Hi, this is Yukta Mukhi. I welcome you all with a healthy, open, warm and loving heart. योगा मैं आज इसलिए आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगी क्योंकि योगा के द्वारा मुझे लगता है कि जो अंदर एक इंसान की ग्लो आती है, आपके अंदर जो लाइफ की ओर नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ट्रेडिशनली योगा की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। मैं एक साइकिल आपको ज़रूर करके बताऊंगी। सूर्य नमस्कार में सूर्य देवता का नमस्कार करते हैं, उसके बाद नीचे हाथ पूरे टच करने की कोशिश करते हैं पैरों के इस तरह बगल में, फिर एक लेग को पीछे लेते हैं इस तरह कि आपका जो घुटना है जो पैर पीछे लिया गया है वो ज़मीन पे टिका रहे और आपके हाथ वहीं के वहीं है इस पैर के बीच में। जिसके बाद हम पुशअप पोजीशन, जिसको मॉडर्न वे में कहा जाए, कि 2 हाथों पे आ गए और उसके बाद घुटने फिर टेक लिए, छाती के बल पे हम इस तरह आए, इसको माउंटेन पोजीशन कह करके, और इस तरह से सूर्य का नमस्कार हुआ। फिर हम वापस माउंटेन पोजीशन में पहुंच के फिर वो अगला पैर सामने लेकर आए उसी पोजीशन में, दूसरा पैर लेकर के, तो ये एक राउंड हो गया। सूर्य नमस्कार के बाद आप लेट जाएं, पूरी तरह से अपनी बॉडी को इस तरह छोड़ के रिलैक्स कर लें और तब तक रिलैक्स करें जब तक कि आपकी सांस नॉर्मल तक नहीं आ जाती। तो जब सांस नॉर्मल पे आ जाने के बाद आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, नॉर्मली 12 आसन, फिर अलग क्लासिक पोजेस होते हैं 6, जिनको हम शुरू करते हैं हल आसन, जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी के लेग्स को आप पीछे लेकर के, ताकि दोनों घुटने जो हैं वो सर के पीछे आ गए और आपकी पूरी बॉडी इस तरह से, जैसे बचपन में हम खेलते थे तो वो पूरा उस तरह हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरी, उसको उल्टी तरफ से एक एक्सरसाइज मिल जाती है। उससे फिर वापस रिटर्न आने के बाद हम करते हैं चक्रासन। रीढ़ की उसी हड्डी को हमने उल्टी साइड का एक्सरसाइज दे दी और फिर धीरे से सर और फिर बैक को हमने सीधा कर लिया। कई लोगों का मानना है कि योगा से पेट पतला नहीं होता, तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा, अगर आप चक्रासन को आधे से 1 मिनट भी अगर दिन में होल्ड कर सकें तो आपके पूरे स्टमक को इस तरह का स्ट्रेच मिल गया और मसल्स टोन अप होते हैं। उसके बाद हम आम तौर पर पद्मासन में बैठेंगे, जब हम अपने लेग्स को इस तरह से पूरी तरह क्रॉस करके, मेडिटेशन का जो नॉर्मल पोस्चर माना जाता है, जो लोग कंफर्टेबल ना हो वो नॉर्मली भी बैठते हैं कई लोग, या ऐसे आसन में भी बैठा जाता है। मेडिटेशन के लिए ज़्यादा करके ये पहली उंगली और अंगूठे को साथ में रखा जाता है, ऐसा मानना है, लेकिन हर एक उंगली के अपने अपने पर्पसेस हैं। या फिर अगर हम ओम ले रहे हैं तो हमने अगर 4 या 8 काउंट्स में अंदर सांस ली है तो उन्हीं स्पीड पर उसी काउंट्स में ओम कहते हुए सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से अपनी बॉडी को आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया है प्राणायाम के लिए। प्राणायाम सांस के ऊपर कंट्रोल करना है। जिस इंसान ने अपने सांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसकी खूबसूरती की लैंग्वेज में कहा जाए तो आपका जो युवापन है उसको आप बरकरार रख सकते हैं। इसी को प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये सब अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स है और हर एक का अपना अपना फ़ायदा है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे साथ योगा और हेल्थ फिटनेस की जितनी सारी बातें हैं वो शेयर की। उनमें से शायद 1-2 बातों की कुछ सीख ली होगी। एंड थैंक यू ऑल। दिस इज़ सेइंग अ फेयरवेल अंटिल वी मीट सून टू अ हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफस्टाइल।